अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा हज़रत एक सवाल है कि बाद शहरों में मैं जाता रहता हूँ तो वहाँ देखता हूँ रमज़ानुल मुबारक में बाज़ लोग मस्जिद में चेयर पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं और उसी के बगल में चटाई पे बाज़ लोग नीचे फर्श पे बैठकर कुरान पढ़ते रहते हैं। तो ये क्या जायज़ है या इसका क्या मसला है? देखिए, इसका जवाब ये है, जो आपने है कुर्सी पे बैठ के कुरान पढ़ना, ये कोई हराम नहीं है, लेकिन अदब के खिलाफ है। क्यों? हजारों आदमी का कुरान नीचे पढ़ रहा है, तेरा कुरान ऊपर पढ़ रहा है और तू ऊपर बैठा हुआ, सामने में बैठा हुआ है, इसलिए ये अदब के खिलाफ है। अब जायज जहां तक मसला रहा कि हराम है कि हलाल है, तो अगर तेरे दिल में बेअदबी का खौफ नहीं तो फिर तो हलाल है, जायज है। हलाल का मतलब जायज है। और अगर तेरे जहन में तकब्बुर के कीड़े भी चल रहे हैं तो फिर ऐसे हाल में कुर्सी पे बैठ करके फिर कुरान पढ़ना और सारे लोग नीचे पढ़ रहे, फिर तो हराम है। समझ में आ रही है बात? जी जी। हाँ, इसलिए कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने अभी माजी करीम में कई दिन पहले बच्चों को शमाइल तिरमिजी में इंटर के बच्चों को पढ़ाया कि उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक में बतलाया गया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अपने घरों को कब्रिस्तान क्या मतलब? जैसे कब्रिस्तान में सिर्फ सोना होता टांग पसार करके, सिर्फ अपने घरों को सिर्फ सोने के लिए मत बनाओ, यहाँ भी कुछ इबादत का माहौल बनाओ। मतलब यह है कि नवाफिल, सुन्नत, ये सब चीजें कुछ घर में भी पढ़ो। अब कुरान पाक पढ़ना तो ये नफिल में से है, तिलावत है ना, इसलिए कोशिश करो घर में जाके तिलावत करे। तेरे घर में कुरान पाक की बरकत भी होगी, रहमत भी होगी, और अल्लाह पाक कुरान पाक की तिलावत की बरकत से तेरे घरों के अंदर हर तरह के सुख चैन देंगे। तो घर पे पढ़ना क्या है, ज्यादा बेहतर है। हाँ, मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, घर पे बड़ी परेशानी है, लोग सब है, में माहौल मिल पाता है, घर पे नहीं मस्जिद में पढ़ना है, तो फिर अदब का ख्याल रखो। कोशिश करो जिस तरह से आराम हो जमीन पे बैठ करके पढ़ने का, ठीक है, मस्जिदों के अंदर, ताकि बाकी हजारों लोग जो फर्श पे बैठ रहे हैं उनको इस तरह के बेअदबी ना हो। ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिदों में तो मुझसे पूछा जाए तो मस्जिदों में तो धीरे धीरे कुर्सियों का रिवाज बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए। कुर्सियों का रिवाज क्या करना चाहिए? इससे, क्योंकि यहूदी और ईसाई लोगों के इबादत खानों से मुशाबहत है। उनके इबादत खानों में टेबल, कुर्सी, चेयर, पेयर, खेयर, शेयर जो है सब उनके इबादत खानों में है। अब वहां से जो है अब हमारे यहाँ तक आ रही है। क्यों? ये फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है ना। अब इनके जरिए से, इधर सुनो, तवज्जो रखो, उधर कहाँ देख रहा है, इधर देखो। जब बात कोई कर रहा हो तो गौर से सुनो, बात आला किस्म की बात हो रही है तो तवज्जो देना चाहिए। आगे कौन मर रहा है, मरने दो, इन्ना लिल्लाह पढ़ो, चुपचाप बैठे रहो। रोना धोना है जायज, चिल्ला चिल्ला के रोना, बयान करके रोना है, तो कोई मर तो गया नहीं होगा, फिर परेशानी किस बात की? अरे कोई गम की खबर है, क्या पढ़ना चाहिए? अब कोई खुशी, कोई अगर बोलने आया आ रहा, क्या बोलने आया था, पैदा हो गया कोई, तो क्या पढ़ना चाहिए? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशी की बात थी। और अगर कोई मर गया तो क्या पढ़ना है? ये उछलना, कूदना, कपड़ा फाड़ना, चिल्लाना, इस तरह करके गम मनाना इस्लाम में है? फिर सुनो, काम की बातें जहाँ हो रही है गौर से तो सुनना चाहिए। ये बीमारी गांव के अक्सर मसाजिद में घुस गई है, जो यहूदी और ईसाई के इबादत खानों की ये कीड़े हैं जो हमारे मस्जिदों तक आ पहुंची। और यहाँ भी धीरे धीरे इन रस्म और रिवाज को खत्म करना चाहिए। आदमी को चाहिए नमाज पढ़े बिना पैर फैला करके अपना और पश्चिम की तरफ बैठ के फर्श पे पढ़े। हमारे लिए किसमें है? गरीबी ही में है, अमीरी में नहीं है। जब तक गरीबी होगी
मैं कसम खा के कहूं तो हानि से नहीं हो सकता हूं। आदमी के अंदर दिमाग कंट्रोल में होता है। जहां पैसा आया, जहां ज्यादा 2 4 5 बेटा पैदा हुआ, दिमाग जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब मस्जिद में भी कुर्सी लाओ, टेबल लाओ, डाइनिंग टेबल लाओ, पानी पिएंगे, नाश्ता खाएंगे। अब ये तकाब करने वाले भी मस्जिद में बैठेंगे तो कोई ठीक नहीं, डाइनिंग टेबल आने लगेगा। चेयर लाओ, कुर्सी पे बैठ के खाता हूँ, जमीन पे बैठता कहाँ हूँ। अब चौधरी साहब मस्जिद में तकाब कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, चेयर पे खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और नेक काम को सोच सोच के करो किसमें इबादत है। अल्लाह ताला हमें गरीब लोगों के साथ, देखो ये आदमी पान दुकानदार मंजूर साहब का, ये आदमी दुनिया छोड़ो इनकी तारीफ ना करे, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता जब भी इनके नमाज को मस्जिद में लिखते होंगे, क्या लिखते होंगे? आजिज़ी और तवाज़ो का पैकर, देखो जमीन पे बैठ के पढ़ रहा है, पैर इनका मुड़ता नहीं, जमीन पश्चिम की तरफ फैला के बैठ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। कितनी खुशी की बातें हैं। लेकिन आज 2 पैसा होने के बाद हर आदमी चेयर, हाँ इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर एक का इनकार नहीं करता। बाज लोग इतने माजूर हो चुके हैं कि जमीन पे नहीं बैठ पाते। चलो इनके लिए मजबूरी है। जो बिल्कुल माजूर है, जिनको कुर्सी के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, तो इनके लिए तो मजबूरी है ना। लेकिन अब थोड़ी सी भी परेशानी हुई, पैर में दर्द है, अब चलो कुर्सी, कमर में दर्द है, चलो कुर्सी, आज गैस बन गया है पेट में, बैठने में नहीं बन रहा है, बार बार डकार आ रहा, कुर्सी। ये कौन सा हाजमोला, लो कुर्सी मत लो। इसका खास ख्याल रखना। अल्लाह ताला, देखो गरीब लोगों को देखोगे इंशाअल्लाह दिमाग सही रहेगा और सही निहज पे हमें इबादत करने की तौफीक भी मिलेगी। बड़े लोगों को देखेंगे तो इबादत का रास्ता भटकेंगे और गरीबी ही में मजा है, फख्र है। क्यों? एक शायर ने कहा ना, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, हकारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हकारत से नादान क्या देखता है। गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।